नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे पहले 25 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 26 अप्रैल से लेकर 3-4 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो इस समय पहाड़ी राज्यों के ऊपर कमज़ोर, हल्का सा कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसके अलावा पीछे जो ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, और उसके प्रभाव से थोड़े बहुत बादल अभी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर पहुँचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ बादल यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देखा जाए तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर यानी सांगली, सोलापुर से लेकर रत्नागिरी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, नांदेड़ और कुछ मध्य के क्षेत्रों से होते हुए अकोला, अमरावती से लेकर नागपुर के आसपास से होते हुए मध्य प्रदेश में जो बालाघाट के आसपास के क्षेत्र हैं, और कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के, यहाँ तक ये गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। कर्नाटक के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो महाराष्ट्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। केरल में भी गरज चमक के साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। पहाड़ी राज्यों में जो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम, साथ में ही नागालैंड से लेकर कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो एक और नया पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से कुछ पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पाकिस्तान के क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता है, तो उसके बाद यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की ओर यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान में भी इधर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों तक भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और आगे राजस्थान में कुछ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, कुछ अरब सागर से गुजरात के रास्ते से होते हुए और जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, उसके प्रभाव से देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर और कुछ जोधपुर से लेकर जालौर, पाली, सिरोही के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। साथ में ही कुछ जयपुर से लेकर टोंक, दौसा के आसपास से लेकर अलवर और चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर नागौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से बीकानेर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक आधुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाएँ, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी विक्षोभ से नमी वाली हवाएं रहेंगी, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से इस तरह अरब सागर से कुछ इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है यदि बदलाव देखने को मिल जाए तो ये दोनों हवाएं यहाँ पर, नमी वाली हवाएं यहाँ पर आपस में मिल जाएँ, तो यहाँ पर और भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें, कुछ गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम से लेकर नीमच, गुना और भोपाल से लेकर पुनासा, बैतूल के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इंदौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में अभी रात्रि के समय तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो इस तरह से जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के लिए बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी रात्रि के समय आने वाले 4-5 घंटों के दौरान यहाँ पर ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के जो जलगांव से लेकर अकोला, अमरावती के आसपास से लेकर पुणे के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं।
साथ में ही छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी कदुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगभग सभी राज्यों की ओर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक कदुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। ये तो हो गई आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बात। और अब बात करें 26 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। 26 अप्रैल को देखा जाए तो यही पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा और पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ पंजाबी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा इस पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा के क्षेत्रों में भी रह सकता है और कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यानी उज्जैन, रतलाम, नीमच से लेकर गुना और भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, छतरपुर से लेकर जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 27 अप्रैल की, 27 अप्रैल को भी यहाँ पर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से लगातार पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पंजाब की और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत में भी जो प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ हैं वो लगातार नजर आ रही हैं। यानी खासतौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस बार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की रहने वाली हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी 27 अप्रैल को बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खासतौर पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ और जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में खासतौर पर देखा जाए तो यहाँ पर तो ये बारिश की गतिविधियाँ लगातार देखी जा रही हैं। लेकिन जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर अभी तक बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली हैं। और इसके अलावा केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ तेज गरज समय के साथ 27 अप्रैल के आसपास यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 28 अप्रैल की, 28 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों पर तो पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 28 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड और कुछ असम के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बाकी क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़ और जलगांव, नासिक से लेकर अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की भी और बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 29 अप्रैल की, 29 अप्रैल को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कुछ कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना से लेकर कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल को भी केरल, कर्नाटक से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ लगातार नजर आ रहा है। और बात करें 1 मई की, 1 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 मई की, 2 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर
पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ अभी के अनुसार कुछ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के इसी तरह यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 3 मई की, 3 मई को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 3 मई को राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी के अनुसार जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।